हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बढ़ाने पर बीजेपी सांसद बोले, परमाणु परीक्षण के दौरान भी अमेरिका ने लगाया था आर्थिक प्रतिबंध। अटल जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ था उस समय भी। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है, ये कहते हुए निशिकांत दुबे नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं। आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं। 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बढ़ाने पर बोले बीजेपी सांसद, विपक्षी नेताओं की मानसिकता को गलत उन्होंने बताया है और कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच लगातार बातचीत भी हो रही है। तो बीजेपी सांसदों समेत जो है कई नेताओं के बयान आने लगे हैं ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर। और ऐसे में एक और बयान सामने आया जिसमें विपक्ष की मानसिकता को दिनेश शर्मा ने गलत बताया। मुझको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक नीति और विदेश व्यापार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे विपक्ष अवगत नहीं है। पहली बात तो ये डेड इकोनॉमिक शब्द जो लाए हैं ना, ये उनकी डेड जो सोच है, मानसिकता है, उसका प्रकट है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और जो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाने की बात आ रही है, अभी तो निगोशिएशन चल रहे हैं। अभी कहीं किसी भी देश के साथ में जब व्यापार होता है तो निगोशिएशंस होते हैं और भारत अपना पक्ष रखता है और दूसरे देश दूसरा पक्ष रखते हैं। और इस प्रकार की वार्ता अमेरिका से अभी सतत जारी भी है। तो उसके पहले ही आप परिणाम देने लगे। और उसके पहले क्या हुआ कि भारत ने अभी यूके के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसने यूरोपियन देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, रशिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है और बहुत सारे अन्य बड़े देश हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत एक ऐसा देश है जो निर्यात पर निर्भर नहीं है।